बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज आटे का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो ये सबसे पहले हमने ये एक प्याली आटा लिया है। ये घर का आम जो रोटी बनाने वाला आटा होता है वो है। और ये 1 टेबल स्पून चीनी है। और ये हाफ टी स्पून नमक है। ये हाफ टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये है मीठा सोडा, नमक, चीनी। और ये अब मैं नीम गर्म पानी से इसको गूँधूँगी। ये 2 टेबल स्पून जो है दही है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और हमें ऑयल भी 2 टेबल स्पून ही डालना है इसमें। ये इसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल का डाल रहे हैं। और हमने इसको अच्छी तरह भूनना है। 5 मिनट हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। वो हमारी रेडी है। अब ऑयल मैंने ऊपर थोड़ा सा लगा दिया है। अब हम इसको बंद करके इसकी हवा जो है बिल्कुल हमने इसको बंद कर देना है शॉपर के साथ ऊपर से। और फिर इस तरह बंद करके 2 घंटे के लिए इस तरह छोड़ देना है इसको। ये हमने चिकन लिया है, ये आधा पाव चिकन है। तो इसमें हम ये हाफ टी स्पून जो है नमक का डाल रहे हैं। मिर्चा ये भी हाफ टी स्पून है। ये गरम मसाला है, ये भी हाफ टी स्पून है। सूखा धनिया है पिसा हुआ, ये भी हाफ टी स्पून है। थोड़ा सा ज़्यादा डाला है मैंने। 1 टेबल स्पून दही है, ये इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, ये भी हाफ टी स्पून है। और अब हम इसको मैरिनेट कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसी तरह हम इसको छोड़ देंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और ये 1 घंटा गुजर चुका है और हमारा चिकन जो मैरिनेट हो गया है। और हम इसको इसमें फ्राई करेंगे ऑयल में। फिर उसके बाद इसमें आधी प्याली पानी की डाल के इसको दम पे रख दूँगी। अदरक लहसुन का पाउडर है जो मैं डाल रही हूँ। ये हाफ टेबल स्पून मैंने डाला है। और ये हाफ प्याली अब पानी की डाल के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। जब ये पक जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। अंदर तक बिल्कुल गल चुका है और ये बोटी जो है बिल्कुल अंदर से टूट रही है। और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है ये आप मैरिनेट करते हुए भी डाल सकते हैं और इस तरह अगर बाद में भी डाला जा सकता है। तो अब मैं इसको निकालती हूँ। हमारी रेडी है, अब हम इसको निकालते हैं। ये जिस तरह फूल चुकी है उसी तरह हम इसको निकाल लेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही फूल चुकी है। इस तरह हाथों की मदद से हम इसको प्रेस कर लेंगे। हमने उतना बड़ा करना है जितनी हमारी प्लेट है। प्लेट पे हमने घी लगा लिया है और अब हम इसको प्लेट पे डाल देंगे। ये पिज़्ज़ा पे मैंने रख दी है इसको। और अब मैं ये फोक के साथ इस तरह निशान लगाऊंगी, क्योंकि अगर ये फूलेगा तो फिर वो उसकी जो अंदर गैस बनेगी वो इस तरह साखों से बाहर आ जाएगी और वो अच्छा बनेगा। और ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये होममेड है और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। ये मेरी अपनी घर की बनाई हुई है।
अब मैं इसके ऊपर चीज़ डाल रही हूँ। ये मोज़रेला चीज़, ये भी मेरी अपनी घर की बनाई हुई है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब ये चिकन है, ये चिकन के बाद फिर ये अब दोबारा मैं चीज़ ऊपर डाल रही हूँ। ये प्याज है, ये आधी छोटी प्याज ली है मैंने, और ये शिमला मिर्च है, ये ग्रीन कलर की है, ये ग्रीन कलर की शिमला मिर्च है, और ये रेड कलर की है। और ये ऑलिव्स हैं, ब्लैक एंड ग्रीन। और जब भी आप लें, ऑलिव्स लेने जाएं तो सबसे पहले कटे हुए ऑलिव्स आप मांगें, क्योंकि जो कटे हुए नहीं होते तो फिर उनको काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप कटे हुए ऑलिव्स लें, और जब उसके अंदर गुठली होती है तो फिर वो, ये पतीला जो है मैंने इसमें नमक डाला हुआ है, और ये तकरीबन 15 मिनट से प्री हीट किया हुआ है मैंने इसको। और अब ये मैं इसको इसके अंदर रखूँगी। तो 15 मिनट के लिए मैं बेक करूँगी ढक्कन देके इसको। ये 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये बेक हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा बना है। आप भी इसी तरीके से बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।